कि एक समय आने पर घर परिवार तो मत छोड़ कर जाइए, लेकिन चारपाई को भीतर से बाहर ले आइए, बाहर वाले कमरे में आ जाइए। निर्णय बंद कर दीजिए, निर्णय बच्चों को लेने दीजिए, गलत सही सब समझ जाएंगे। आप सहयोगी बनिए, पीठ थपथपाइए, सावधानी बताइए, उनका सहयोग करिए, काम में हाथ बटाइए, लेकिन निर्णय बच्चों को लेने दीजिए। अन्यथा तो बच्चे लुंज पुंज रह जाएंगे। पापा जो कहते हैं सो हम कर देते हैं, जो बताते हैं सो। बच्चे कभी भी निर्णायक की स्थिति में नहीं आएंगे। इसलिए इस युग में बच्चे जब समर्थ हो जाएं और दखल कब खत्म करें, बिल्कुल सीधा सीधा है। जब अपने घर में अपने बेटे की गोद में बालक आ जाए और उधर बिटिया की गोद में बालक आ जाए, जब दोनों कुलों में संतान आ जाए, तो माता पिता को भीतर से बाहर आ जाना चाहिए। फिर निर्णायक की भूमिका नहीं चाहिए, सहयोगी की भूमिका चाहिए, सलाहकार की भूमिका चाहिए। ये मनु महाराज ने बताया। अन्यथा तो बहुत मुश्किल पड़ती है, छोड़ना बहुत कठिन होता है। धीरे धीरे अपने सामने ही अगर बच्चों को समर्थ कर दोगे, निर्णय लेते लेते उल्टा सीधा गलत सही होगा। हमने भी बहुत सारे निर्णय गलत लिए होंगे, सब चीज़ें समझ से ठीक हो जाया करती हैं। ये बिल्कुल प्रारंभ की। और तीर्थ में गए हैं, भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ गोमती गंगा के किनारे 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य में मनु महाराज और शत्रुपा जी आए हैं। वहाँ उन्होंने शरीर पूरा किया है, वहीं उन्होंने तप किया है। आज के समय में तीर्थों में मैं नहीं कहूँगा, मैं स्वयं तीर्थ में निवास करता हूँ, वृंदावन में ही निवास करता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि गृहस्थियों को तीर्थों की यात्रा तो करनी चाहिए, लेकिन तीर्थों में गलती से भी स्थायी निवास नहीं बनाना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि तीर्थों की यात्रा करें, लेकिन भूल से गलती से तीर्थों में स्थायी निवास न करें। तीर्थ ये धर्म के वर्कशॉप हैं, और वर्कशॉप में गाड़ी जब जाती है तब गाड़ी खसर खसर करने लगे, एवरेज ठीक न दे रही हो, खटर खटर करे, तो कहते गाड़ी सर्विस मांग रही है। तीर्थ ये आध्यात्म के सर्विस स्टेशन है। बहुत प्यार से सुनिए ये प्रसंग। तो जैसे गाड़ी को सर्विस कराने के लिए वर्कशॉप ले जाते हैं और मिस्त्री गाड़ी का ठीक ठाक कर देते हैं, धुलाई वुलाई कर देते हैं, ग्रीस वगैरह सब बदल देते हैं, कहते बाबूजी ओके ले जाइए। फिर आप गाड़ी चलाते हैं 100, 200, 300 किलोमीटर, फिर चली, फिर गाड़ी ने खसर खसर करना शुरू किया, तो फिर आप वर्कशॉप ले गए, फिर गाड़ी की सर्विसिंग कर, ये समझ में आता है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग अपनी गाड़ियों को बहुत लंबे समय तक और सर्विस स्टेशनों पर खड़ी कर देते हैं, तो वहाँ के जो मिस्त्री होते हैं चालाकी से उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे उन गाड़ियों में फिट कर देते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। तीर्थ में जाइए, 10 दिन 15 दिन महीने भर का कोई संकल्प लेकर अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ करिए, किसी धर्मशाला में, किसी आश्रम में, किसी गुरुदेव के स्थान में, जहाँ भी हो रहिए। सामान्य भोजन करिए, सामान्य फलाहार करिए। जितना भजन घर पाठ पूजा पाठ घर में नहीं हो रहा था उसको वहाँ पूरा करिए। मंदिरों का दर्शन करिए। सायंकाल किसी संत के चरणों में बैठकर भगवत चर्चा करिए। किसी महात्मा के पास बैठकर अपनी शंकाओं का समाधान करिए। और फिर महीना 15 दिन के बाद फिर घर में आ जाइए। फिर गाड़ी खसर खसर घर में करने लगे, फिर तीर्थ में चले जाइए। गाड़ी की सर्विस होती रहनी चाहिए। आजकल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बच्चों को सारा कारोबार सौंपकर और तीर्थों में जाकर उन्होंने किसी गुरुजी के आश्रम में, किसी स्वामी जी के, किसी साधु जी के आश्रम में कमरा बनाकर रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक चलती हैं और कुछ दिनों के बाद उन्हीं गुरुजी से, उन्हीं स्वामी जी से खटर पटर हो जाती है, बोलचाल बंद हो जाते, कई बार तो मुकदमा तक शुरू हो जाया करता है। ये अनुभव कह रहा है, ये अनुभव कह रहा है। चिकित्सा में हॉस्पिटल जाइए, तबीयत ठीक कराइए, घर में आ जाइए, पथ परहेज का पालन करिए,
फिर तबीयत खराब होती है, रीचेकअप कराने के लिए फिर हॉस्पिटल चले जाइए। ये चेकअप कराते रहना चाहिए। बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं, बिजली घर में जनता के मकान नहीं बनाए जाते। हाँ, बिजली घर से जनता को कनेक्शन लेना पड़ता है ताकि अपने घर की लाइट जलती रहे, पंखे चलते रहे और कनेक्शन कट न जाए। इसके लिए समय समय पर उसका शुल्क भी जमा करते रहना पड़ता है। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिन्होंने भी तीर्थों में जाकर कोठियाँ बनाई हैं, मकान बनाए हैं, किसी साधु जी स्वामी जी के यहाँ कमरे बनाए हैं, धीरे 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 वो सब झगड़े के कारण बने हैं। चूँकि दूर की बातें अलग होती हैं, 2-4 दिन का संबंध अलग प्रकार का होता है, हमेशा का संबंध बिगड़ जाया करता है। इसलिए तीर्थों का प्रवास करिए, तीर्थों में स्थायी निवास मत करिए, आइए और जाइए। मैं आपको न्योता दे रहा हूँ, आइए वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन भगवान की लीला स्थली, क्या आनंद है वृंदावन में। हमारे आचार्य पवन नंदन जी बहुत अच्छे श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता हैं, वो बड़ी सुंदर महिमा गाते हैं, एक बार गा लीजिए। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। प्रात होत हम परिक्रमा को जाएंगे, प्रात होत हम परिक्रमा को जाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे। तेरे सब होंगे पूर्ण काम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब नाम से बड़ो श्री राधा नाम है, सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है। विचर रहे दोनों श्यामा श्याम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं, दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन पाते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन पाते हैं।
सब होंगे पूर्ण काम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरधारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरधारी। चलो रे मनसी वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरकारी, छोड़ के कांवरकारी, छोड़ के कांवरकारी। घर को तीर्थ बनाइए, ड्राइंग रूम को तीर्थ बनाइए, बेडरूम को तीर्थ बनाइए, तीर्थों का प्रवास करिए, तीर्थों की यात्रा करिए। स्थायी निवास गलती से तीर्थों में मत करिए, अन्यथा साधुओं की कमजोरियां दिखाई देंगी। आए थे हर भजन को, ओटन लगे कपास, आप आलोचना करना शुरू कर देंगे। और गुरुओं की, संतों की, महापुरुषों की आलोचना, इससे बड़ा कोई दूसरा अपराध होता नहीं है। इसलिए जाइए और आइए। हम तीर्थों में जाते तो हैं, कुछ दिनों के बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते। बिल्कुल ऐसे समझिए, हमारी कोठी में, बंगले में, घर में रोज झाड़ू लगती है, रोज बुहारी लगती है, लेकिन फिर रोज कूड़ा हो जाता है। कारण क्या है? बुहारी तो लगाई, पोछा तो लगाया, कमरे की सफाई तो की, घर की सफाई तो की, लेकिन कूड़ा दरवाजे के बाहर ही डाल दिया कि नगर पालिका की गाड़ी आएगी उठाकर ले जाएगी। और खिड़की दरवाजे बंद करना भूल गए। तेज गति से गाड़ी निकली और जो कूड़ा घर का बाहर पड़ा था फिर उड़कर आपके फिर ड्राइंग रूम में आ गया। फिर झाड़ू लगाओ, फिर कूड़ा फेंको, और फिर झाड़ू लगाओ, फिर कूड़ा फेंको, और पूरा जीवन हमारा इसी में निकल जाता है। एक हाथ में झाड़ू रहती है और एक हाथ में कूड़े की टोकरी रहती है, और हम ऐसे ही कूड़ा लेकर हाथ में जीवन छोड़कर चले जाया करते। खिड़की दरवाजे बंद करना भी सीखिए बंधुओं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। मैं मनोरंजन के लिए इतनी दूर से नहीं आया, इतना परिश्रम मनोरंजन के लिए नहीं किया गया है। मनोरंजन तो आपके घर में रखा हुआ है। ये मन के मैल को धोने का साबुन है, साधन है। ये खिड़की दरवाजे बंद करना शुरू करिए। मंत्र भी किसी बड़े महापुरुष गुरुजी से हमने ले लिया। तीर्थों की यात्राएं भी खूब की, पूजा पाठ भी खूब करते हैं, लेकिन फिर भी मन अशांत रहता है। मन में बुरी बुरी बातें आती है, मन हमारा इधर से उधर बहुत भटकता है। कारण, कूड़ा तो बाहर फेंका, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद करना भूल गए। मंत्र तो बहुत अच्छे साधु से लिया, पाठ पूजा खूब करते हैं, लेकिन 8 दिन के लिए दोस्तों के साथ या साले के लड़के की शादी में चले गए। साल भर का किया गया भजन सत्यानाश करे आए मटक के वहां। अरे फूफा जी, एक घूंट तो ले ही लीजिए, कोई लड़के की शादी रोज रोज तो होती नहीं है, एक घूंट तो ले ही लीजिए। जो यहाँ बोया था वहां बिगाड़ दिया। बहुत लंबे समय तक का पूजा पाठ दोस्तों के साथ कहीं इधर उधर घूमने गए, शिमला गए, मंसूरी गए, स्विट्जरलैंड गए, कहीं भी चले गए, सत्यानाश कर आए। जो कुछ करके गए थे, पूजा पाठ किया था, सत्यानाश हो गया। इसलिए खिड़की दरवाजे भी बंद करना सीखिए। अब तक चलता था, अब नहीं चलेगा। कथा सुनी है हमने, किसी गुरु से हमने दीक्षा ली है, किसी संत का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। नहीं सर, क्षमा करें, बीमारी का झूठा बहाना बना दीजिए। पहले चल जाता था, पहले ले लेते थे, अब नहीं। अपने ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिक्कत हो जाती है, तबीयत बहुत खराब होती है। कोई बात नहीं, क्षमा करिए, मैं तो दवाई की गोली अभी अभी ली है। झूठ बोलकर भी सत्य की रक्षा करिए। सत्य और शुभ बचना चाहिए जीवन में। कोई ऐसी रिश्तेदारी नहीं है जिसके लिए हम अपने आचरण को बिगाड़ें। रिश्तेदारी की जगह पर पैर भी छुएंगे, प्रणाम भी करेंगे, दक्षिणा भी देंगे, लेकिन आपकी ये बातें हम नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं लगना चाहिए लोगों को, अपने को भी लगना चाहिए, परिवार को भी लगना चाहिए, हमारी मित्र मंडली को भी लगना चाहिए। बिल्कुल बदल गया है जब से कथा सुनी है, ये और प्रकार का हो गया है। ये वर्कशॉप है बंधुओं,
ये पंडाल, ये वर्कशॉप है, कहीं न कहीं वाणी में, व्यवहार में, हाव भाव में, हंसी मजाक के तौर तरीके में, खाने में, पीने में, सब में कहीं न कहीं अंतर दिखाई देना चाहिए। परिवार के लोगों को भी दिखाई देना चाहिए, समाज के लोगों को भी दिखाई देना चाहिए कि ये वो नहीं है जैसा पहले था, ये अब कुछ और हो गया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, कथा हमारे मन के मैल को धोने के लिए। भजन करने वाले को भोजन क्या करना चाहिए? मनु महाराज नैमिषारण्य में जाकर भोजन क्या करते हैं? गालो। करही आहार शाक फल कंदा, करही आहार शाक फल कंदा। सब गाइए। करही आहार शाक फल कंदा, करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भजन करने वाले को आहार कैसा चाहिए बंधुओं? मनु महाराज बता रहे हैं, करें आहार शाक फल कंदा। भोजन में 3 प्रकार की वस्तुएं चाहिए। साग, साग कहते हैं पत्ती वाली सब्जी को। पालक है, मेथी है, बथुआ है, चने का साग है, चौलाई का साग है, जिसको साग बोलते हैं, सरसों का साग है। इससे पेट शुद्ध होता है। अगर थोड़ी आवाज़ कम करो। पेट अगर शुद्ध नहीं है तो आपको जवाई आएगी, नींद आएगी, आलस्य आएगा, आपको भजन में बैठा नहीं जाएगा। इसलिए पेट साफ करने के लिए ये भी, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि आप मटर पनीर न खाएं, मेरे कहने से छोड़ोगे भी नहीं, मेरे कहने से छोड़ने वाले उसे भी खाइए, लेकिन मौसम का साग लीजिए, इससे पेट शुद्ध होगा। करें आहार शाक फल, फल खाने से मन शुद्ध होता है, इसलिए व्रत के दिन फलाहार किया जाता है मन को शुद्ध करने के लिए। और फल भी मौसम के खाइए, अपने प्रदेश के खाइए, अपने देश के खाइए। अब जिन दिनों में मीठा तरबूज आता है, मई जून में खाना चाहिए, उस समय तो खाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि महरी के बच्चे भी उसी को खा रहे हैं। हमारे बच्चे, बड़े आदमी कैसे खाएं? तो आप तरबूज खाएंगे दिसंबर जनवरी में, फिर सुड़ुर सुड़ुर करते घूमोगे, फिर नाक पहुँचते घूमोगे। मौसम के फल खाइए, ये हमारे मन को शुद्ध करता है। मन का जो पवित्र है ये फलों से, इसलिए व्रत के दिन फलाहार किया जाता है। करें आहार शाक फल कंद खाइए भोजन में। कंद कहते हैं जो जमीन में से निकलती है, आलू है, शकरकंद है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, जो जमीन में से निकलती है इसको कंद कहते हैं। इसलिए बुद्धि शुद्ध होती है। और ये हर मौसम में आते हैं, हर मौसम में कोई न कोई चीज़ आपको रहेगी। मनु महाराज पहुंच गए नैमिषारण्य, 88,000 ऋषियों की तपस्थली, गोमती गंगा का किनारा। ऋषियों को जाकर प्रणाम किया, ऋषियों ने बहुत स्वागत किया है, पूरे नैमिषारण्य के तीर्थों का दर्शन कराया है और बहुत सुंदर मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेव, 12 अक्षर मंत्र पुण्य। बंधुओं और बहनों, मनु महाराज सतयुग में मंत्र जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये मंत्र है भगवान कृष्ण की प्राप्ति का, और जप रहे हैं ये सतयुग में जाकर, और दर्शन करते हैं भगवान श्री राम का। मंत्र बहुत महत्व की बात नहीं है, महत्व की बात आपका मन है। आप मन में क्या चाहते हैं वो निर्णय करता है। और जपते 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 बहुत लंबा समय हो गया, शरीर सूख गया, एक पैर से खड़े हुए, हजारों वर्षों की तपस्या के बाद आज आकाशवाणी हुई, मनु महाराज जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी। आप ये संकल्प छोड़िए, आकाशवाणी ने घोषणा कर दी, मांग मांग पर भैरव बानी, मांग मांग पर भैरव
वरदान मांगो। मनु महाराज प्रभु को दर्शन चाहते, बोले ठीक है। बोले नहीं, रुकिए, आप अगर विराट रूप में आएंगे तो मैं दर्शन नहीं करूंगा, आप अगर चतुर्भुज रूप में आएंगे तो दर्शन नहीं करूंगा, आप अगर अकेले भी आएंगे तो भी दर्शन नहीं करूंगा, आपको मनुष्य रूप में आना पड़ेगा और मैं राम रूप का दर्शन चाहता हूँ। मेरी श्रीमती जी भी साथ हैं, इसलिए आपकी वैष्णवी माया श्री जानकी जी भी आपके साथ चाहिए। भगवान वैसे तो स्वतंत्र है, लेकिन रूप बनाने में और नाम रखने में भगवान परतंत्र है। जैसी मूर्ति जयपुर से भक्त ले आता है, भगवान उसी रूप को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कभी नहीं कहते थोड़ी नाक तिरछी हो रही है, जरा सा ब्यूटी पार्लर लेकर ठीक करा दे इसको। जो रूप हमने लिया भगवान उसी रूप को स्वीकार करते हैं, और जो नाम हमने अपने ठाकुर जी का रख दिया उसी नाम को सुनकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये स्वतंत्रता है इसमें भक्त के लिए। आप वृंदावन आते हैं, बिहारी जी तो एक ही है, भगवान कृष्ण तो एक ही है, लेकिन हजारों मंदिर बिहारी जी के, बांके बिहारी, चैन बिहारी, छैल बिहारी, कृपा बिहारी, गोविंद बिहारी, पुलिन बिहारी, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी, ये भगवान सबका प्राइवेट होता है। जैसे पति प्राइवेट होता है, ऐसे ही प्राणपति भी प्राइवेट होता है। भगवान सबके अलग अलग होते हैं। आप देखिए, आपको अपने ठाकुर जी में, अपने गोपाल जी में भगवान का दर्शन होगा, पड़ोस के घर में जाएंगे तो उनके मंदिर में आपको भगवान का ज़्यादा दर्शन नहीं होगा, प्रणाम भी नहीं करोगे, जबकि भगवान तो एक ही है। क्योंकि सबका भगवान अलग अलग हुआ करता है। जैसे सबके बच्चे अपने होते हैं, अलग अलग होते हैं, अपने ही बच्चे के प्रति प्रेम होता है, पड़ोसी के बच्चे को वैसे ही कर देते चुटकी बजाकर, लेकिन कोई गोद में नहीं खिलाता है। ऐसे ही भगवान भी सबके प्राइवेट हुआ करते हैं। भगवान प्रकट हुए, नील सरोरोह नीलमण नील नीरधर श्याम, लाजे तन शोभा निरक कोट कोट सतकाम। भगवान के चरणों में मनु महाराज जी और सीता जी की, जानकी जी के चरणों में शत्रुपा जी बड़ा चरणों में लिपटे हुए हैं। जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगाया, मांगिए वरदान, क्या चाहिए? बोले मांगने की तो इच्छा है पर हिम्मत नहीं हो रही है। बोले मांगिए, महादान मोई जान, जो मांगोगे सो मिलेगा। बोले एक इच्छा है, दान शिरोमणि कृपा निधि। ये चंदा लेने वाले वहीं से सीखे, एकदम चंदे की रसीद नहीं दिखाते, पहले तारीफ करना शुरू कर देते हैं उनकी, तब रसीद कटती है। दान शिरोमणि कृपा निधि, और नाथ कहूँ सतभाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दूरा। मेरी एक इच्छा मांग है प्रभु, आप दान शिरोमणि कृपा के सागर हैं, आप मेरे घर में प्रभु पुत्र बनकर आए। और शत्रुपा जी ने कहा, हे देवी आप मेरे आंगन में पुत्र वधु बनकर आए। भगवान ने एव मस्तु कह दिया है, होगा, और 3 बार कह दिया। पूर्वऊ में अभिलाष तुम्हारा, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, आजी सत्य सत्य पन सत्य हमारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। भगवान ने सत्य हो सत्य हो सत्य हो कह दिया और कहा कि कुछ समय के बाद बहुत आसानी से आप शरीर छोड़ेंगे, फिर मेरी राजधानी बैकुंठ में आकर निवास करेंगे। त्रेता में आप श्री अवध नरेश बनोगे और मैं अंशों के सहित आपके यहाँ अवतार लेकर आऊँगा। मनु महाराज को दर्शन देकर भगवान अंतर ध्यान हुए। मनु महाराज ने कुछ समय के बाद शरीर छोड़ा। आगे की कथा, रावण पूरे परिवार के साथ जन्म लेकर प्रकट हो चुका है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। रावण ने मेघनाथ को कहा, मेघनाथ जाओ, मेरा आदेश है,
जय विद होय धर्म निर्मूला। जिस प्रकार धर्म नष्ट होता हो, सारे धर्म को नष्ट करो, भ्रष्ट करो, मंदिरों के शिखर ढहाओ, मूर्तियों को खंडित कर दो, गौशालाओं में आग लगा दो, ब्राह्मणों की बस्तियां उजाड़ दो, स्त्रियों के गर्भ गिरा दो, मुझे कहीं धर्म का दर्शन नहीं होना चाहिए। रावण की आज्ञा लेकर मेघनाथ ललकारने लगा। देवलोकों में भगदड़ मच गई। ऋषि मुनि सब यज्ञ बंद करके छुप कर बैठ गए। गौशालाओं में आग लगा दी गई। परम सभीत धरा अकुलानी, धरती डगमगाने लगी, धरती कांप गई। धरती धैर्य का प्रतीक है। जब समाज का धैर्य कांपने लगे तब भगवान अवतार के लिए नेत्र खोलते हैं। धरती ऋषि मुनियों के पास जाकर रोई है। ऋषि मुनियों ने कहा कि देवी तुम अपना रोना रोने आई हो, हम कहाँ रोने जाएं? कथा कीर्तन प्रवचन यज्ञ आदि करना तो बहुत बड़ी बात है, कुटिया में बैठकर चिंतन मनन भी नहीं कर सकते। और जब समाज का चिंतक और विचारक चिंतन और विचार करना छोड़ दे तब भगवान अवतार के लिए खड़े हो जाया करते। ये सब देवताओं के पास गए, देवताओं से जाकर रोए। देवताओं ने कहा कि हम तो कब के देवलोक खाली कर चुके, मेघनाथ ललकार कर आता है, खाली देवलोक देखकर लौट जाता है, हम तो पर्वतों की गुफाओं में छुपे रहते हैं। और बंधु, देवता धर्म के प्रतीक हैं, सत्कर्म के प्रतीक हैं, पुण्यों के प्रतीक हैं। जब समाज का धैर्य कांपने लगे और समाज के सत्कर्म, धार्मिक कार्य, अनुष्ठान छुप जाएं, कई दुनिया में कोई शुभ कार्य दिखाई न दे, तब भगवान अवतार के लिए नेत्र खोला करते। शंकर जी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। और कल भी मैंने वो भजन आपको सुनाया था, एक बार उसे गा लीजिए। भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। भरे हुए हृदय से, रुधे हुए कंठ से, कपकपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, बहुत दर्दीली आवाज से, जैसे छोटा बालक माँ को पुकारता है, माँ माँ। कोई भी काम कर रही होगी, काम छोड़कर दौड़कर बच्चे को उठाकर छाती से लगाती है। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। शंकर जी ने कहा कि भगवान पुकारे जाने चाहिए, भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान को पुकारा जाता है। एक बार कल वाला भजन गा लीजिए। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भगवान कह रहे नचायो भक्तन ने मोहे, नाना अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, हाँ जी गज ने पुकारो मैंने गरुड़ बिसारो, और ग्राहक पछारो सुनि प्रेम की पुकार, ग्राहक पछारो सुनि प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोहि द्रौपदी पुकारी सुधि लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी कहो जाऊं काके द्वार, मोहि आस है तिहारी कहूँ जाऊं काके द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर मैंने, सुनी टेर नहीं करी देर मैंने, तोर कई चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे। भगवान कह रहे हैं नाना अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति। नर
नरसी भगत हित सांवरिया सेठ बन नरसी भगत हित सांवरिया सेठ मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की, मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की। ओ मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की, मैंने भात पहरायो लाज राखी जन की। प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धारो, प्रहलाद ने पुकारो नर सिंह रूप धारो। हिरणाकस मारो सुधि भूली धन की, हिरणाकस मारो सुधि भूली धन की। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। मैंने साग विदुर धर खायो खायो नाना तीन चायो, भक्तन ने मोहे नाना अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज। मैंने वैकुंठ बिसरायो रायो नाना तीन चायो, भक्तन ने मोहे नाना। भगवान आंसुओं से पुकारे जाते हैं, दर्दीली आवाज से पुकारे जाते हैं, असहाय भाव से पुकारे जाते, जैसे बालक पुकारता है। आपने देखा है जो माताएं जब रोती हैं तो संपूर्ण अंगों से रोती हैं। पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो तो रोते हैं तो संकोच में रोते हैं, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। पढ़ी लिखी माताएं भी संकोच में पूरा रो नहीं पाती है। गांव की महिला को देखो एकदम चीख कर रोती है, संपूर्ण इंद्रियों से रोती है। भगवान भी संपूर्ण इंद्रियों से पुकारे जाते हैं, रोम रोम से पुकारे जाते हैं।